नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके सामने दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिसंबर महीने में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि सभी परीक्षाओं में चाहे नेशनल लेवल की हों या मतलब सेंट्रल लेवल की हों या किसी भी राजकीय स्तर की हों, उसमें इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। तो आप सब ध्यान रखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और कृपया इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला दिवस, और आज का पहला दिवस है 1 दिसंबर, मतलब विश्व एड्स दिवस। तो इंटरनेशनल एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अब इससे जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों इसकी जानकारी के साथ, तो विश्व एड्स दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। याद रखें दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1988 से हुई और कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसे मनाने का उद्देश्य एचआईवी या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि एड्स संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और छुआछूत जैसे दुर्व्यवहार करते हैं एड्स पीड़ित लोगों से। तो दोस्तों, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और यह कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। दोस्तों, एचआईवी एक प्रकार के जानलेवा इन्फेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है। इसे मेडिकल भाषा में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर एड्स का फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखें दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का अगर फुल फॉर्म ध्यान रखें दोस्तों तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 2021 की अगर थीम देखें तो असमानताओं को समाप्त करें, एड्स खत्म करें है। दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम बहुत अच्छे से याद रखें, असमानताओं को समाप्त करें और एड्स को खत्म करें, यह है 2021 की थीम। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो यह भी याद रखें 1988 से। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 2 दिसंबर यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो दोस्तों, याद रखें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। दोस्तों, इसके अगर हम तथ्य देखते हैं तो कंप्यूटर और तकनीक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी एनआईआईटी ने साल 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में की थी। तो दोस्तों, याद रखें पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2001 में। यह दिवस दुनिया में डिजिटलीकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ही मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय कंप्यूटर कंपनी एनआईआईटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश गणितज्ञ और मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेबेज ने दुनिया के पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दुनिया में, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 की थीम देखें तो दोस्तों, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। क्या है 2021 की थीम? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति को के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है 2021 की थीम। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें। दोस्तों, आगे देखें अगला दिवस, तो अगला दिवस है 3 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, याद रखें। इस उत्सव को मनाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य विकलांगजनों के अक्षमता के मुद्दों की ओर लोगों के जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। दोस्तों, याद रखें कि जो विकलांग लोगों के साथ कई लोग दुर्व्यवहार करते हैं या उन्हें हीन भावना से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी लोगों को जागरूक करना उनके लिए और उनकी अक्षमताओं के मुद्दों को लेकर लोगों में समझ बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? 3 दिसंबर को। आगे देखें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत
1992 में हुई थी। तो दोस्तों याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई है? 1992 से हुई है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। 1992 से इसे पूरी दुनिया में ढेर सारी सफलता के साथ इस वर्ष तक हर साल से लगातार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें, 1992 से लगातार मनाया जा रहा है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, प्लीज कोऑपरेट करें दोस्तों और समझें कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसको प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही 1992 से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 4 दिसंबर नौसेना दिवस। तो यह हमारा राष्ट्रीय है, मतलब राष्ट्रीय नौसेना दिवस बोला जा सकता है इसको। तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल्स देखें दोस्तों, तो नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1971 से। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किए गए अभियान में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप ऐसे ऐसे भी याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1971 के युद्ध में भारत की तरफ से नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो आप याद रखें ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किया गया था एक ऑपरेशन 4 दिसंबर 1971 को, और उसकी कामयाबी को याद करने के लिए ही 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम नौसेना की स्थापना को समझें तो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के नाम से के रूप से इसे एक असल रूप मिला था। तो दोस्तों याद रखें, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान ही भारतीय नौसेना की स्थापना हो गई थी और इसका नाम क्या था तब? रॉयल इंडियन नेवी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम की जगह इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। तो भारतीय नौसेना इसका नाम कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकरण के बाद। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। दोस्तों इसको अगर आप याद रखें बहुत अच्छे से कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रति वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस की? तो 1949 से। शास्त्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। तो दोस्तों इस दिन भारत की जनता से सशस्त्र सेना के कर्मियों के लिए धन संग्रह की एक मुहिम चलाई जाती है, जिसके लिए सभी लोग अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं और वह इनके परिवारजनों के लिए और इनकी भलाई के लिए उपयोग किया जाता है उस धन का। इसका उद्देश्य अंत में जनता में जल्दी बांटकर जो धनराशि अर्जित की जाएगी उसका जिसका फायदा शहीद सैनिकों के आश्रितों को होगा। शुरुआत में इसे झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में दे दिया गया। तो दोस्तों याद रखें 1949 से 1993 तक इसको किस रूप से मनाया गया? झंडा दिवस के रूप में। लेकिन 1993 के बाद से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और दोस्तों याद रखें कि इसके थ्रू इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या रहता है? जनता से फंड इकट्ठा करना, धनराशि इकट्ठा करना, और किसके लिए? जो शहीद सैनिक हैं उनके आश्रितों के लिए, उनकी भलाई के लिए उपयोग में लाना उस धनराशि को, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखें दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस। तो दोस्तों याद रखें मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। दोस्तों याद रखें कि आपको बहुत अच्छे से कि मानव अधिकार आयोग की जो विस्तृत रूपरेखा है उसे कब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को किया था। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों मानवता के खिलाफ हो रहे किसी भी काम को जिसमें मानवता को खतरा हो और मानव अधिकारों का हनन हो, उस सबके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह विश्व
विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किए थे। दोस्तों, भारत में इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। दोस्तों, याद रखें, भारत में मानव अधिकार कानून अमल में पहले लाया गया और उसके बाद मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें, 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया था और 12 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 11 दिसंबर, यूनिसेफ दिवस। तो दोस्तों, याद रखें, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और कब? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होगा। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1965 में। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दोनों बहुत अच्छे से याद रखें, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 1965 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यूनिसेफ को। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी सदस्य बना 1953 में, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखें, फुल फॉर्म भी याद रखें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। दोस्तों, इसके अलावा और भी दिवस हो सकते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में वही दिवस बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो दोस्तों, याद रखें, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। यह दिन अल्पसंख्यक लोगों को आगे लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार दिलाने के लिए और उनकी अधिकार की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अगर हम भारत में देखें, अल्पसंख्यकों में किन्हें किन्हें गिना जाता है, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैनियों को अल्पसंख्यक में गिना जाता है भारत में। बहुत अच्छे से याद रखें, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। दोस्तों, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज द्वारा मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 20 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। दोस्तों, याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। दोस्तों, हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? दोस्तों, याद रखें, विविधता में एकता को चिन्हित करना और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना है। इस दिन विभिन्न देश अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, सौहार्द और एकता के संदर्भ का प्रसार करते हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व भर में एकता का संदेश देने के लिए प्रति वर्ष 20 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, याद रखें, 20 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, जबकि इसकी घोषणा 22 दिसंबर 2005 को हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें, या किसको याद करने के लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह भी याद रखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकता का मतलब बोलते हैं कि जैसे जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है, उसी तरह भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें। तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को भारत में मानव एकता दिवस। भारत में मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 22 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस। दोस्तों, नेशनल
नेशनल मैथ्स डे, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, बहुत अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों याद रखें, गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था, यह भी बहुत अच्छे से याद रखें। पहली बार कब मनाया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस? 2012 में। और किसकी याद में? तो श्रीनिवास रामानुजन की याद में 22 दिसंबर को हर साल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है 23 दिसंबर किसान दिवस। तो दोस्तों याद रखें, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाने की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? बहुत अच्छे से याद रखें, 2001 में हुई थी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने की। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह कृषि क्षेत्र की नवीनतम सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने का विचार देता है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसानों को कृषि क्षेत्र की नवीनतम जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए तरीके हैं, उनसे अवगत कराकर उन्हें और सशक्त बनाने में और उन्हें आगे लाने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखते हैं आज का अगला दिवस, और आज का अगला दिवस है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को तो मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया? सन 2000 में। यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान करता है और उसके महत्व को उजागर करता है। उसके साथ ही हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने में की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों उपभोक्ताओं के मध्य, मतलब जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके मध्य उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनको अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। दोस्तों इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नोट करना, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको बता ही चुके हैं कि आप हमारे चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम पर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।